दिस इज हंसराज बोराना। आप देख रहे हो मेरे चैनल हंसराज बोराना यूट्यूब। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आज हमारा एक टॉपिक है, दोस्त किसी और का है, हम असफल हुए, हमें ही पता है कि हम फेल हुए, लेकिन फिर भी हम दोस्त किसी और को देंगे, कोई कारण बता देंगे। नहीं, मेरा बिजनेस में असफल होने का कारण कुछ लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए न जाने कितने बहाने बनाते हैं, बहुत बहाने बनाते हैं। वो खुद फेल हो जाते हैं, उनको पता है, लेकिन वो अपने बच्चों के सामने, अपने फैमिली के साथ इस प्रकार बिहेव रहता है कि फैमिली को भी रियली उनकी बात माननी पड़ती है कि हाँ, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे ब्रदर, मेरे पति ये सही है, इनके साथ चोट हुई है, ये मेहनत की है इन्होंने। वो अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए न जाने कितने बहाना बनाएंगे। वो अपने बच्चों को कहेंगे नहीं, हमारा परिवार पाकिस्तान से आया हुआ था, तो हम लुट के आए थे वहां से। चलो मानता हूँ, लुट के आए थे आप लोग, तो कुछ और भी तो लोग आए थे ना पाकिस्तान से। वो इतने आज बड़े बिल्ड कैसे बने, वो इतने बड़े लेवल पे कैसे गए, आप क्यों नहीं? वो अपना बहाना बनाते हैं। हम गांवों से हमारा जन्म हुआ था, हमारे परिवार में कमाने वाला पिताजी थे, बहुत कई प्रकार की जिम्मेदारियां थी, इसलिए हम बाहर नहीं जा पाए। मेरा हाइट कम थी, मेरी अच्छे नक्तर में मेरा जन्म नहीं हुआ और अच्छी कास्ट में मेरा जन्म नहीं हुआ। मैं एक गांव से था और मेरा ब्लैक था, काला रंग था, मेरी हाइट बहुत छोटी थी, मेरे चेहरे में रौनक नहीं थी, बाल काफी मेरे उड़े हुए थे, मेरा शो सही नहीं था, इसलिए मैं फेल। ये सिर्फ एक बहाना होता है। काम करने वाले बहुत अलग होते हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं गांव से हूँ, गांव में मैं ऐसे आपको हजारों लोग बता दूं जिनका बिजनेस करोड़ों में जिनका दिया चलता है। कुछ लोग तो अरबों में चले गए, वो भी गांव से हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक बन गए। तो ये सिर्फ एक किसी का बहाना होता है, और ये बहाना बना के अपने आप को वो खुद उनको पता है कि मैं झूठा हूँ, मैं झूठ, लेकिन वो झूठ को छुपाते हैं, छुपा के और एक अच्छी कहानी बना लेते हैं, और बच्चे लोग, परिवार लोग मान लेते हैं। आपको मैं एक कहानी के माध्यम से इस बात को और अच्छे से समझाऊंगा। 2 मिनट मेरे से आप लगातार बने रहिए। एक गांव में एक व्यक्ति है, मुंबई के लिए बिजनेस करने के लिए वो रवाना होता है। 5 लाख रुपए लेके जाता है और 5 लाख में मुंबई में कोई साइड में उस समय दुकान डाल देता है। दुकान लगा रहता है फैंसी एंड जनरल स्टोर की, और दुकान पे बैठना, पूरा सेटअप किया। दुकान पे सुबह आना और शाम को टाइमली घर पे जाना और टाइमली आना, एक फिक्स शेड्यूल था। एक ऑफिस में कैसे ड्यूटी कर रहे हैं वो। और दुकान पे आते ही मोबाइल पे पूरा दिल लगाना। हम कोई भूले भटके कस्टमर आ जाता है तो उनसे कोई बात नहीं करना, उनको माल बता देना, सामान आइटम अगर ले तो ठीक है, नहीं लिया तो गया कस्टमर, वापस मोबाइल देखा, मोबाइल में क्या क्या हुआ, व्हाट्सअप चैट किया, वो किया, उसके बाद कान में डाल दिया, फिर म्यूजिक सुनी, और फिर वो शाम को बोलते यार कस्टमर नहीं आ रहे। ऐसे करते 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 साल भर तक चला। यार दोस्तों से फ़ोन पे बात करना, मोबाइलों में रहना, पेपर पढ़ना, और दिल में दुकान में बिल्कुल दिल नहीं लगना। और पास वाली वही दुकान है जो उनको टाइम नहीं है रोटी खाने के लिए, इतना उनका बिजनेस, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व थे बिजनेस में, जबरदस्त तरीके से, पूरी दिमाग से काम कर रहे थे, उनका स्पीड से बिजनेस बढ़ रहा था, और इनके पास ये नहीं था। साल भर तक स्थिति ऐसी होने लगी कि उनको दुकान बंद करने की नौबत आ गई। दुकान बंद कर दी। आगे गांव में घर पे आगे बच्चों को फिर बहाना बनाया परिवार को कि यहाँ के लोग, जहाँ मैंने दुकान डाली थी, वहाँ दुकान के आसपास के लोग बहुत गरीब और गुंडा प्रवृत्ति के लोग और झगड़ालू लोग थे, उधारी भगत थे, उधारी लेने वाले थे। क्या करूँ, फिर चले नहीं, और मैंने ये सही दिशा में दुकान नहीं थी, दुकान की दिशा भी सही नहीं थी, और बराबर उसका मुहूर्त भी सही नहीं हुआ, इसलिए मैं फेल हुआ। मैंने दुकान बंद की, और उनकी पत्नी, उनके बच्चे, फैमिली सब मान लेते हैं। एक बुरा मत मानना, ये मैं आपको कड़वी बात कह रहा हूँ कि हकीकत ये ऐसा होता है, और मान लेते हैं परिवार वाले कि हाँ इनके साथ ऐसा हुआ होगा, तभी हुए। बाकी ये हमारे भले इंसान हैं, इनके
ऐसा ही हुआ, ये जो बोल रहे हैं वो सही हुआ, ये सिर्फ झूठ है। लेकिन उनको सब पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी खुद की कमजोरी है, मैं छुपा रहा हूँ। अगर मैंने तगड़ी तरह से मेहनत कर दी होती, जो पास वाला दुकान वाला जो मेहनत कर रहा था, उसी प्रकार मैं पूरा दिल दिमाग इन्वॉल्व होकर हो गया होता दुकान पे। लगातार कस्टमर आते, उनको कस्टमर से प्रेम से मैंने आई कांटेक्ट रख के अच्छे से बात कर ली होती कस्टमर को, और एकदम भगवान समझ के उनको बुलाया होता। वही कस्टमर और 2-4 लोगों को लेके आता, और 2-4 लोगों को लेके आता, और कोई स्कीम रखी होती मैंने कि आप दो एक कस्टमर लाओगे तो मेरी तरफ से आपको ये छोटी सी गिफ्ट वगैरह ऐसा कुछ एक्टिविटी रखी होती, और कस्टमर को फोन कॉल किया होता, कस्टमर की डेटा रखी होती, कस्टमर बनते बढ़ते और काम जोरों में चलता। लेकिन उसका दिल नहीं था इसमें, वो मन को मारने के लिए ऐसे दुकान की थी कि चलो लोगों की जिंदगी के ऊंचे को छूते हैं, और कुछ लोग लगातार टूटते रहते हैं। यानी वो टूटने का कारण उनका काम करने का जो तरीका वगैरह वो नहीं होता। वो कहते हैं कि मैं इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि कुछ लोग कहते हैं मेरी उम्र मैं काला था, मैं गोरा था, या मेरी हाइट कम थी, मैं थोड़ा टेढ़ा था, मैं विकलांग था, मेरे चेहरे पे बाल नहीं थे, मैं एक आंख से विकलांग था, मेरा एक पैर काम नहीं कर रहा था, मेरे चलने में असमर्थ थी, मेरी जाति हल्की थी, मेरे अच्छे नक्षत्र में जन्म नहीं हुआ, मेरे ग्रामीण भाग में जन्म हुआ, मेरा जन्म खेतों में हुआ, मेरे फैमिली का पूरा बोझ था, मेरे लड़के नहीं थे, मेरे परिवार का प्रेशर था, और मेरे घर में बीमारी थी, इसलिए वो मैं उनको सेवा नहीं कर पाया, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मैं पाकिस्तान से लूट के आया था। ये सिर्फ एक बहाना होता है। मैं आपको हजारों कस्टमर बिजनेसमैन बता दूं, जो विकलांग लोग हैं, वो एवरेस्ट की छोटे पे झंडा गाड़ के आए। मैं ऐसे लोग बिजनेसमैन बता दूं जो आज विकलांग हैं, जो चल नहीं पा रहा है, जो जाति की छोटी जाति है, जो कहाँ पहुंच गए, बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ एक बहाना होता है, कुछ भी नहीं। जो सबसे पहले आदमी की ताकत उसका विचार होता है। अगर जैसा विचार रखोगे वैसे ही बनोगे। अगर आपका विचार है कि मैं करोड़पति बनना, मुझे बड़े लेवल पे जाना, तो आप जाओगे। अगर आपका विचार है, आपका छोटा विचार है कि नहीं मेरे को सिर्फ दाल रोटी खानी, गाँव में बैठ जाऊंगा, बच्चों को पाल लूंगा, तो आप तो आदमी का एक विचार होता है, और एक जुनून होता है काम करने का, जुनून, और एक पागलपन होता है। पागलपन और भक्ति दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता। जब आदमी का पागलपन होता है ना काम करने का, वो बिजनेसमैन अपने को ऐसा लगता है कि ये पागल टाइप है, लेकिन वो पागल नहीं है, वो पागलों की तरह दौड़ रहा है और अचीवमेंट कर लेता है। जो उसके सपने होते हैं सब बिल्ड कर लेता है, सब कैचअप कर लेता है। तो यही रहता है। एक मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ आपको। मेरा फ्रेंड जो एक नई था, वो हमारे साथ पढ़ रहा था। हमें पता था यार, वो इतना लग नहीं रहा था मुझे कि वो इतना बड़े ओहदे पे बैठेगा। आज वो मुंबई में यानी बहुत पॉश एरिया में उसकी सैलून है और जबरदस्त काम कर रहा है। यानी जिसको देख रहे थे कि ये क्या कर सकेगा, लेकिन उसको बिजनेस के प्रति एक जुनून था कि मुझे आगे बढ़ना। वो कहता था मुझे कि मुझे आगे बढ़ना, एक दिन मैं बड़े हीरो लोगों का मैं बाल कटिंग करूंगा, मेरे पास बड़े बड़े लोग आएंगे। ऐसा तो हम हंसते थे कि पागल है क्या पागल। लेकिन ये पागलपन एक भक्ति की तरफ होती है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। काम करने वाले को ढूंढे होते हैं। ऐसे ट्रिप्स मेरे से आपको मिलते रहेंगे, और बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर कीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सबसे पहले कोई भी वीडियो मेरा आएगा आपके पास फास्ट आएगा, और मेरे को हिम्मत लगेगी। अगर आप मुझे ऐसे सपोर्ट करोगे तो हिम्मत लगेगी, तो आपको भी सब्सक्राइब करना चाहिए। ओके।